आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत अहम है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं 28 से 22 अक्टूबर के बीच में, जिनका 21 यानी कि जो पिछले साल के बच्चे थे 20-21 सेशन के लिए उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो आ गई है। कुछ कोर्सेज़ के आपके लिए बुलाया गया है और कुछ कोर्सेज़ को आपको बाद में बुलाया जाएगा। तो जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ख़ास वीडियो है। और जो बच्चे 21 और 22 सेशन के लिए रेडी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, यानी कि वो अपने बच्चे जो डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको एडमिशन में कोई परेशानी ना हो, तो उसी के रिगार्डिंग आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ही जब आपको बुलाया जाएगा तभी वैलिड होगा और तभी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन आप इसे अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपको आपकी जब सीट बुक करेंगे तब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है वह है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर हॉस्टल। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके हॉस्टल के लिए। हो सकता है इस बार आपसे जो कोविड-19 की वजह से वैक्सीनेशन का भी मांगे, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ उसमें मेंशन नहीं किया गया है जो उनका नोटिस आया है। तो जो बच्चे 18 से 20 के दरमियान जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और जो 21 और 22 के सेशन के बच्चे हैं वो भी इसको ख़ास तौर से वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए ये एक परफॉर्मा है, डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जब सीट बुक हो जाए, इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाए, तब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना हो तब आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ओरिजिनल की। फ़ोटोकॉपी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास ये ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ से अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। या फिर आप कोई डॉक्टर MBBS हो उसी से ये जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। ऐसे किसी क्लिनिक या किसी छोला छाप डॉक्टर से वो वैलिड नहीं होगा। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर हॉस्टल देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। उसमें ऊपर दिया भी गया है कि आप किन किन से ये जो चीज़ें हैं वो बनवा सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो आप बनवा सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। Please note that medical certificate issued by private practitioner will not be accepted। यानी कि जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं उससे वैलिड नहीं होगा। या तो डॉक्टर MBBS होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। ये बात का आप ख़ास तौर से ख्याल रखें। अगर किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिल करने के लिए। टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक, आई सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जाम मिस्टर एंड मिसिज, यानी कि यहाँ पे आपका नाम आएगा। देन वार्ड ऑफ श्री, आपके गार्जियंस का नाम, पेरेंट्स में मदर का या फादर का नाम इसमें आएगा। रेसिडेंट ऑफ, अपना एड्रेस पूरा लिखें, गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, थाना, जो भी आपका लगता हो वो आप उसमें ज़रूर लिखें, स्टेट लिखें, देन पिन कोड, दैट्स इट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हुज सिग्नेचर इज़ गिवन बिलो बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आई सर्टिफाइड दैट द स्टूडेंट इज़ मेडिकली फिट टू स्टे इन द हॉस्टल। बस ये आपको वहाँ पे अपने खुद भर के लेके जाना, वहाँ पे डॉक्टर नहीं भरेंगे, वो आपको खुद भर के देंगे, आपको खुद भर के लेके जाना होगा घर से। अब ये पूरा एक परफॉर्म था जो आपको ब्लैंक है। अब इसको किस तरह से भरना है या आपको किस तरह से इसको वेरीफाई कराना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने आपको डेमो के तौर पे बताया है, आप देख सकते हैं पूरा वही प्रोसेस है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसा आपको पता है मेरा नाम फिरोज़ सैफ़ी है। और इसमें आप यहाँ पे रेसिडेंस सिक्योरिटी की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लर कर दी गई हैं। आप अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपना स्टेट वगैरह लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं। और बड़े ही अच्छी तमीज़ से आप इसको फिल करें। यहाँ पे अगर कोई बॉडी पे मार्क्स है तो आप उसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट आइज़ ऑन मार्क, और नीचे मेरे सिग्नेचर है। यहाँ अपना डेट और प्लेस पे यानी कि जहाँ से आप अपना
सर्टिफिकेट का वेरीफाई करा रहे हैं मेडिकल, वहाँ पे होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग मान लीजिए यूपी में रहते हैं और अभी करंट में आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली से भी करा सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी से आपको वेरीफाई या चेकअप कराना ज़रूरी है। और जिस दिन आपने कराया है वहाँ पे इसका डेट होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप आज करा रहे हैं 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, तो आपको वहाँ पे तब की डेट डालनी होगी और यहाँ पे वो नीचे साइन कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य चिकित्सक अधिकारी के यहाँ पे साइन है और मोहर मारेगा, डेट लिख देगा एंड देन वो वहाँ पे ऊपर साइन कर देगा। तो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारे हालात आप जानते हैं वो किस तरह से चेकअप करते हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, आप अपना कराना चाहते हैं तो MBBS से कराएं। अगर आप सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कराना चाहते हैं या सिर्फ हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको 200-300 रुपये ईजिली बना के दे देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। फिर भी कोई आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको नहीं मालूम थी, आपको पता करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 9045220432। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।